हस्त सामुद्रिक शास्त्र। हम सभी अंगूठे के बारे में समझ रहे हैं, तो समझते हैं अंगूठे के भाग को। अंगूठे के 3 भाग होते हैं। आप देखेंगे तो अंगूठे के 3 भाग होते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जो प्रथम भाग होता है वह सत होता है, दूसरा भाग रज होता है और तीसरा भाग तम को दर्शाता है। यानी जो 3 भाग होते हैं अंगूठे के, आप देखेंगे कि 3 पोल होते हैं। तो प्रथम भाग सत को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा भाग रज को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और तीसरा भाग तम को दर्शाता है। प्रथम भाग यानी नाखून वाला जो भाग है, प्रथम भाग यानी जो नाखून वाला भाग है, इच्छा शक्ति का द्योतक है। यानी प्रथम भाग से इच्छा शक्ति को समझते हैं। मध्य भाग जो होता है तर्क एवं विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो मध्य वाला भाग है वह तर्क एवं विचार का प्रतिनिधित्व करता है। तथा जो अधो भाग होता है, तीसरा भाग, वह प्रेम है, विराग है और स्नेह को दर्शाता है। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में अंगूठे के जितने भाग होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अंगूठे का प्रथम भाग, जिस व्यक्ति का प्रथम भाग यानी प्रथम जो पर्व है वह लंबा हो, यानी उसको आप देखिए अंगूठे का जो दोनों भाग हैं कौन सा लंबा है। यदि प्रथम भाग लंबा हो तो उस व्यक्ति में इच्छा शक्ति प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। यानी जिसका प्रथम भाग लंबा होता है उसमें इच्छा शक्ति प्रबल होती है और यह व्यक्ति किसी के अधीन रह करके कार्य नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति विचारों के स्वतंत्र होते हैं, जो मन करता है वैसा ही करते हैं। इनका स्वयं का जो व्यक्तित्व है वह प्रबल तथा आकर्षण होता है। वृद्धा अवस्था में ये लोग अधिक संवेदनशील होते हैं और सुखी होते हैं। अब देखते हैं अंगूठे का दूसरा पर्व। यदि अंगूठे का दूसरा पर्व प्रथम पर्व से लंबा हो, यानी जो अंगूठे का दूसरा पर्व है यदि वह प्रथम पर्व से लंबा हो तो यह तर्क शक्ति का द्योतक होता है। यानी दूसरा पर्व तर्क शक्ति को बताता है। ये व्यक्ति जो होते हैं अपने तर्क के कारण दूसरे की बात नहीं मानते हैं। यानी जिस व्यक्ति का दूसरा अंगूठे का दूसरा पर्व यदि बड़ा है तो यह व्यक्ति दूसरे की बात को अपने तर्कों द्वारा काट देता है। यानी इन व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये व्यक्ति तर्क करके दूसरे के बातों को काट देता है।
यदि यही पर्व यदि पतला है तो व्यक्ति नीति कुशल होता है। यदि पहला तथा दूसरा पर्व यदि बराबर है, जैसे हमने पहले पर्व के बारे में बताया और दूसरे पर्व के बारे में बताया, तो यदि पहला पर्व और दूसरा पर्व यदि बराबर है तो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है और इन व्यक्तियों में आत्मविश्वास बहुत प्रबल होता है। यदि अंगूठे पर रोम मिलते हैं, किसी किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे उनके अंगूठे पर रोम पाए जाते हैं, तो यह बुद्धिमानी की निशानी होती है। लेकिन लाल भूरे रंग के ही रोम शुभ माने जाते हैं। काले रंग का जो रोम है, काले रंग के जो बाल हैं, यदि अंगूठे पर हो तो वे अशुभ माने जाते हैं। अंगूठे का तीसरा भाग, तीसरे भाग को शुक्र का भाग कहा जाता है। यानी जो अंगूठे का तीसरा भाग है उसे शुक्र का भाग माना जाता है। इस पर बनी हुई जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं और चिन्हों से या रंग हो या कड़ापन हो या तिल हो, इन चिन्हों से व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। यह ज्ञान है, विज्ञान है। जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप शेयर करके दूसरे को बताइए, उनको ज्ञान दीजिए, उनको ज्ञान बांटिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान कम नहीं होता है। अतः आप शेयर करना भी न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।